हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं स्मार्ट स्कैन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की तरफ से आई हुई है। इसका पहले भी रिव्यू आपने हमारे जो चैनल है यूथ पब्लिकेशन का, यूथ इंजीनियरिंग, उस पर आपने देखा होगा। उस पर मैंने सारी चीज़ डिटेल से बता दी थी। जो जिन लड़कों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूंगा। लगभग 9 पॉइंट्स इसमें हैं और ये बुक सबसे यूनिक रहने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जितने भी हैंडबुक आप मार्केट में देखेंगे सबसे ज़्यादा अपडेटेड बुक रहने वाली है। 2023 तक के सारे पॉइंट्स भी इसमें कवर अप किए गए हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स दिया गया है, फार्मूले वगैरह उसमें जो दिए गए हैं। इसके अलावा पिक्टोरियल फॉर्म यूज़ किया गया है। सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिविल वालों के लिए होता है वो IS कोड होता है, और उसके अमेंडमेंट जो होते हैं, मतलब कि हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, IS कोड में हमेशा कुछ ना कुछ सुधार किए जाते हैं। तो लेटेस्ट जो सुधार किए गए हैं वो सुधार भी इसमें साथ में फार्मूले के बाद उसको दे दिया गया है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या क्या रहने वाला है आपका। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेटेस्ट वाला जो रहेगा उसको आपको आंसर लिखना है। ये चीज़ें आपको कहीं देखने को मिलती नहीं है। तो जो लेटेस्ट चेंज हुए हैं वो भी हमने इसमें दे दिया है, जिससे आपको आप देख कर आएँ, पता चले आपने क्वेश्चन पुराना कोई पढ़ा हुआ है जो कि पुराने अमेंडमेंट में था, जो चेंज हुआ है उसे आपने नहीं पढ़ा और गलत करके आप चले जाएं। फिर आप कहिए कि फलाने पेपर फलाने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो मैंने भी वही आंसर मारा लेकिन मेरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बाद में आपको पता चलेगा कि अमेंडमेंट जो चेंज हुआ था उसको मैंने नहीं पढ़ा। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जितने फार्मूले दिए गए हैं टॉपिक्स के अंदर, चीज़ें जो डिस्क्राइब की गई, जैसे टाइप्स है हो गया या उसके डिफरेंट पार्ट्स हो गया, उसको एक टेबल फॉर्म में, ट्री फॉर्म में और पिक्टोरियल सीरीज में देने की कोशिश की गई, जिससे आपको पता चले कि और रिकॉल करने ऐसी उसे इस प्रकार सेटिंग की गई है कि रिकॉल करने की, आपको रिपीटेशन करने की बार बार जरूरत न पड़े। एक बार आप पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार बुक को डिजाइन किया गया है कि किन चीज़ों को टेबल फॉर्म में रखना चाहिए, किन चीज़ों को फिगर फॉर्म में रखना चाहिए, किन चीज़ों को ट्री फॉर्म में रखना चाहिए। सीरीज फॉर्म में जो आते हैं वो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ जो उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और वो पॉइंट में नहीं दिया गया, उसको इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट के रूप में आपको चैप्टर के लास्ट में, चैप्टर के बीच में दे दिया गया है। साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें अगर उससे एग्जाम में पूछी गई हैं, एडिशनल चीज़ें जो पूछी गई हैं, जो कि ऐड ऑन की गई हैं, उसको की पॉइंट के रूप में दिया गया है। तो जब आप पढ़िएगा तो की पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें लेटेस्ट एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए उसको की पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में दे दिया है। साथ ही साथ इसमें SSC JEE स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो हर साल एग्जाम करवाती है, इसके अलावा गेट एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के पर ईयर पर सब्जेक्ट का एनालिसिस दिया गया, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो उसमें आपको मिल जाएगा। और जो डाटा यूज़ किए गए हैं इस बुक को बनाने में वो लेटेस्ट, क्योंकि अमेंडमेंट यूज़ किया गया, तो अमेंडमेंट यूज़ करने के बाद जो डाटा यूज़ किए गए हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पर होने वाले हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी डाटे पर डाउट होता है कि सर ये तो मैंने बुक में दूसरा पढ़ा था, यहाँ पर दूसरा दिया गया है, तो प्लीज़ एक बार लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़ने के बाद फिर आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से 2-3-4 बच्चों के जब मैंने किताब वीडियो बनाई तो मेरे पास मैसेज आया, सर ये चीज़ें तो बुक में स्मार्ट स्कैन में दूसरा है, मेरी बुक में दूसरा है। मैंने कहा ब्रदर ये इस अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंज हुआ है, इसलिए ये सही है। तो लेटेस्ट वाला जो रहने वाला है वही आप पढ़ कर जाइएगा। बाद में नंबर कटने के बाद कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बुक की जो प्रिंट प्राइस है इस पर भी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन है। प्रिंट प्राइस इस बुक की जो मेरे हाथ में इसमें है, इसकी 595 रुपीज़ है। इसकी प्री बुकिंग जब हुई थी 495 रुपीज़ पर हुई थी, उसमें 300 रुपये की मिल रही थी, तो ये 595 की है। आज जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब इसके बाद जो इसकी प्रिंट आएगी वो 695 रुपीज़ में आएगी, मतलब 700 रुपये की ये प्रिंट प्राइस पे मिलेगी। उसके बाद जो डिस्काउंट होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे यूथ का ऑफिशियल जो वेबसाइट है yctbooks.com या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो लेटेस्ट प्राइस पर आपको अवेलेबल मिलेगी, वो भी 695 की रहने वाली है। ये नेक्स्ट जो प्रिंट आएगी, अब जो नेक्स्ट प्रिंट आने वाली है उसमें 695 की है। अब कुछ चेंजेस भी इसमें किए गए हैं, ठीक है।
अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे सर किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये बुक। ब्रदर, ये कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किया है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सारे एग्जाम्स को कवर अप किया गया है। यहाँ पे देखिए एसएससी जेई प्री एंड मेंस दोनों के लिए है, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल जेई, यूपीपीएससी एई, एनएचपीसी, यूकेपीएससी, सारे एग्जाम्स का नाम इसमें दे दिया। जब इसमें एसएससी जेई, गेट और ईएससी के एनालिसिस दिए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सारे एग्जाम्स के लिए बुक इंपॉर्टेंट होने वाली है। बुक के जो प्रिंट नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 656 पेज की ये बुक रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर बैक कवर में आपको सिविल इंजीनियरिंग की जितनी इनकी किताबें आती हैं, इंग्लिश मीडियम की 5 प्लस आपकी स्कैन, इसके अलावा कैप्सूल, एसएससी जेई शॉर्ट पेपर्स और असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, ये इंग्लिश मीडियम की रहने वाली हैं। और यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम की जितनी किताबें इनकी हैं, चाहे वो आपके 5 वॉल्यूम की बुक हो, 15,000 वाली सीरीज हो, सिविल बूस्ट आपका आईएएस कोड बूस्टर हो, बुलेट वॉल्यूम 50, सभी के यहाँ पे कवर पेज यहाँ पे दिए गए हैं कि इनके और कौन कौन से प्रकाशन होते हैं। तो बायलिंगुअल वाली ये सीरीज है, इंग्लिश मीडियम वाली ये सीरीज रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर दिए गए हैं तो 24 चैप्टर कवर अप किए गए हैं, यहाँ पे कवर पेज में ही लिखा गया है। साथ ही साथ ये जितने टॉपिक्स बनाए गए हैं वो टीसीएस पैटर्न पर बनाया गया है। टीसीएस जो एग्जाम करवाती है, जिस पैटर्न पर एग्जाम करवाती है, उसी पैटर्न में पूरे बुक को डिजाइन किया गया है। अब थ्योरी बेस्ड रहने वाला है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज है सर एमसीक्यू क्या रहेगा, क्या एमसीक्यू नहीं है इसमें। एमसीक्यू जो लेटेस्ट एग्जाम्स के हैं उन्हें इंपॉर्टेंट की पॉइंट और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट के रूप में वहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो टीसीएस पैटर्न पर रहने वाला है। और कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर इसका नाम स्मार्ट स्कैन है, स्कैनर के नाम से भी कवर पेज चल रहा है। तो जो स्कैनर के नाम से कवर पेज चल रहा है, जब इसका बुक बन रही थी उसमें प्रोजेक्ट फाइल का नाम स्कैनर था। फाइनल प्रिंट आउट जब हुआ है वो स्मार्ट स्कैन के नाम से आई है। तो जो भी अभी कल एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर स्कैनर और स्मार्ट स्कैन में क्या अंतर है। स्मार्ट स्कैन फाइनल प्रिंट आउट है, स्कैनर क्या है, प्रोजेक्ट फाइल थी, ठीक है। वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे यहाँ पे दिया गया, जैसे टॉपिक्स दिया गया है, उसका फिगर दिया गया है, उसका डिटेल दी गई है और मैं बता दे रहा हूँ। और एग्जाम वाइज डिटेल, अब 24 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए आपके। फिर आपके यहाँ पे एसएससी जेई का सिलेबस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एई का जो सिलेबस होता है वो यहाँ पे कवर अप किया गया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट आपको दिया गया है, स्टेट वाइज चार्ट है। स्टेट वाइज कितने एग्जाम्स हुए हैं, कितने क्वेश्चंस को कलेक्ट करके तब ये बुक बनाई गई है। तो पर स्टेट से कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं या सेंट्रल एग्जाम के कितने क्वेश्चन लिए गए, गेट ईएससी के कितने क्वेश्चन लिए गए, वो डाटा यहाँ पे आपको पाई चार्ट और बार ग्राफ के रूप में मिल जाएगा। फिर आप आगे आते हैं तो ये मैंने पहले ही बताया, इंजीनियरिंग एसएससी का हो गया, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ईएससी का और गेट का हो गया। इनके पर ईयर एनालिसिस दिया गया। देखिए यहाँ पे 2003 से लेकर 2023 तक के सेट वाइज आपको दिए गए। यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएंगे कि सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ये अपेंडिक्स है, यहाँ पर सारे आपके मैथमेटिकल और साइंटिफिकल फार्मूले दिए गए हैं जो आपके जब न्यूमेरिकल लगाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, या तो डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो सारे फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, तो 3 पेज में वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आईएएस कोड का लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो कि 5 जुलाई 2019 के अनुसार लेटेस्ट वही रहने वाला है। तो पुराना अमेंडमेंट क्या था, पहले क्या चीज़ें चलते थे, और लेटेस्ट आफ्टर अमेंडमेंट क्या परिवर्तन हुए हैं वो यहाँ पर आपको दे दिया गया है। सारे आईएएस कोड यहाँ पे दिए गए हैं। फिर यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर 4 मई 2013 के अनुसार क्या हो सकता है, बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट। ये दोनों चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट में क्वेश्चन कब पूछा गया वो भी यहाँ पे आपको दिखे। जैसे ये यूपीपीएससी जेई 2022 में जो एग्जाम हुआ था वो दिया गया है। इसके अलावा तो एनबीसीसी जेई 2018, यूपीपीएससी जेई 2012, अंडमान निकोबार के एनबीसीसी जेई 2018, ये सारे एग्जाम्स के नाम भी आपको दिए गए हैं कि इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सारे अमेंडमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पॉइंट के साथ। आईएएस 2009 पूछा गया है, इसके अलावा ठीक है यहाँ पे अमेंडमेंट मिल जाएंगे। फिर यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर क्या है, बिल्डिंग मटेरियल का है। बिल्डिंग मटेरियल से कितने क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एसएससी स्टेट पीएससी में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पे आपको दिया गया है टॉपिक वाइज। इसमें टॉपिक्स 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है बिल्डिंग मटेरियल को। बिल्डिंग रॉक्स, ब्रिक्स, लाइम, टिम्बर, सीमेंट, पेंट, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, ग्लास, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर यहाँ पर आपको अब यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले इसमें क्या है, पिक्टोरियल फार्म है। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाया गया, जैसे आपको पता चले। नाम तो लिखा ही आपका ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट दिखता कैसे है वो यहाँ पे दिखाया गया। तो ये चीज़ें माइंड मैप में छपेंगी। साथ ही साथ इस टॉपिक से जैसे यहाँ पे इंट्रूसिव रॉक का है, जीपीएससी एई 2018 में है, 2023 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी आर्मिनल जेई 2022, एनडब्ल्यूडीए, ठीक है, ये दिया गया है। ये तो आप क्या हो गया पिक्टोरियल फार्म। अब मैं टेबल फार्म दिखा दे रहा हूँ आपको।
जैसे यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म के रूप में दी गई है, ये टेबल फॉर्म हो गया। फिर यहाँ पे हो गया की पॉइंट्स, ठीक है, तीन टाइप हो गए। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको जो दिए गए हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे की पॉइंट दिया गया, ये टेबल फॉर्म दिया गया, पिक्टोरियल फॉर्म में दिया गया, सारी चीज़ें यहाँ पे कवरअप की गई हैं। की पॉइंट्स के अलावा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको हर जगह देखिए, ये की पॉइंट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये यूनिट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स में आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में भी यूज किया गया है, फिर आपको की पॉइंट्स भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे टेबल फॉर्म में यूज किया गया। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हर जगह दी गई हैं। अब फिगर तो एकदम क्लियरेंस के साथ दिया गया, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए ये इस फार्मूले को ट्री फार्मूला बोलते हैं, ट्री फार्मूला में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ें हैं, जैसे एग्रीगेट कितने प्रकार के होते हैं, फाइन, कोर्स, उसके बाद स्टोरिंग, सीमेंट, वाटर, बैचिंग, मिक्सिंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। प्रोसेस क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। और जहाँ पे जैसे कंटिन्यूअस कंक्रीट मिक्सर है, किस प्रकार का होता है। इसके अलावा इंटरनल वाइब्रेटर किस प्रकार का होता है। तो इंटरनल वाइब्रेटर अभी आपने पढ़ा होगा, मैं भी हो सकता है ना देखा हो, इस बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। हाँ कि हाँ, इंटरनल वाइब्रेटर इस प्रकार का होता है, इसकी डिटेल इतनी बड़ी होती है, ये दिखती रहती है। स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ये चीज़ें दी गई हैं। और फिगर्स मैं दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे जो है कंपास है, कंपास का भी फिगर दिया गया है। तो अब तक के हैंडबुक में ये फिगर्स वगैरह आपने नहीं देखा होगा, जितने भी हैंडबुक आपने यूज़ की होगी उसमें फिगर्स वगैरह नहीं देखा होगा। तो ये फिगर्स के द्वारा पूरी चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ हर एक टॉपिक्स को कवरअप किया गया है कि पर्सनल ये टॉपिक्स किस एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, ये ब्लैक है, ये पूरे एग्जाम्स के नाम लिखे गए। इससे आपको पता चलेगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप कोई हैंडबुक पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चल रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, किसी एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे कवरअप करके दे दी गई हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें और मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो अपेंडिक्स दे दिया गया, लेटेस्ट अमेंडमेंट दे दिया गया। तो एक स्टूडेंट को जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए, वो सब चीज़ इसमें दे दी गई हैं। तो अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिएगा, चाहे तो वेबसाइट से, नहीं तो फ्लिपकार्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्टली से परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपने परचेज कर लिया है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। नए वाले बच्चे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर देखिएगा कि अब तक जिन्होंने पढ़ा है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बुक के बारे में, वो दे देंगे। बाकी आपको बुक रिसीव हो जाती है तो गुप्ता जी का चैनल रहेगा ही, आप वापस आके कमेंट में लिख सकते हैं कि मैंने जो बुक रिकमेंड की थी वो बुक कैसे रहने वाली है। मैं चाहता हूं कि ये बुक सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन सबके लिए ज़रूरी होता है और स्मार्ट तरीके से रिवीजन करेंगे वही आगे बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।